ऐसे भी पता कर सकते हैं कॉइल टूट जाती है तो भी यहाँ से जंपर लगा सकते हो। माइक नॉट वर्किंग, अगर आप जंपर से इसको बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहो तो दोनों सप्लाइयाँ किसी तरीके से ब्रेक होती हैं तो कौन सप्लाई कहाँ पर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज हम बात करने वाले हैं ये सैमसंग का मॉडल B310E या B313, इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स जो है मार्केट में आते हैं और ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो इसके पास ये फ़ोन ना आए हो। हम उन साइंटिस्ट लेवल मैकेनिकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो छोटे मैकेनिक हैं उनकी बात कर रहे हैं जिनके यहाँ पे ये कीपैड वगैरह के फ़ोन आते हैं। ओके, और वो कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत सारी समस्याएं उनके साथ में आ जाती हैं। अब किस तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे माइक नॉट वर्किंग, माइक नहीं काम कर रहा है, रिसीवर, स्पीकर, कैमरा हो गया, चार्जिंग नॉट वर्किंग, नेटवर्क, डिस्प्ले लाइट नॉट वर्किंग, वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाती है, कीपैड जो है बटन नहीं काम करती, हेडफोन सिंबल लग जाता है, इसके बाद इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आती है या फिर कई बार फ़ोन डेड आता है, या उसका ऐसे सोल्यूशन कैसे करना, और मेमोरी कार्ड नॉट वर्किंग। बट इसमें क्या हुआ, क्या जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको सर्किट लेवल की जो है जानकारी नहीं होती है, बट वो किसी तरीके से जंपर लगा के रिपेयरिंग करना चाहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और हम आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये सारे सेक्शन आपको विद सर्किट के साथ में स्टेप बाय स्टेप जंपर सोल्यूशन इनके आपको बताएंगे। बिल्कुल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक नॉट वर्किंग। जो है माइक नॉट वर्किंग, अगर आप जंपर से इसको बनाना चाहते हैं, इस फ़ोन के अंदर जो माइक की समस्या है उसको सही करना चाहते हैं जंपर के थ्रू, तो आप किस तरीके से करेंगे वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने ये मदरबोर्ड भी लिया है। ओके, SMP310E ये मॉडल है। इस मॉडल में अगर माइक की समस्या आती है तो हम किस तरीके से इसको सही करेंगे। यहाँ पे हमने इसका लिया है सर्किट, ये मैंने यहाँ पर लिया है इसका लेआउट, किस तरीके से ये लेआउट है, और ये इसका मदरबोर्ड है। तो इसमें आप जब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इसका लगा है, ये इसका है माइक, और इसके ये टिप्स हैं, तो प्लस टिप्स ये है और माइनस टिप्स ये। ओके, तो अगर इनकी सप्लाइयाँ किसी तरीके से ब्रेक होती हैं तो कौन सप्लाई कहाँ पर जाती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर हम लोग सर्किट पे आते हैं तो माइक के प्लस टिप्स पे क्या लगी है, एक कॉइल लगी जिसका नाम है L300। ओके, और इस पे 301 की कॉइल लगी है माइनस वाले पे, प्लस और माइनस पॉइंट पे। तो L300 और 300, तो हम सर्किट में देखते हैं L300 कहाँ लगी है, L300 नीचे साइड ये इधर, और 301 ये। तो 300 पे क्या आएगी, यहाँ से ये प्लस सप्लाई है वो L300 पे आएगी, और माइनस वाली सप्लाई ये इस पे आएगी कॉइल पे। तो अगर आप कब सप्लाई ब्रेक है तो इस कॉइल से भी जंपर लगा सकते हो। कई बार ये कॉइल टूट जाती है तो भी यहाँ से जंपर लगा सकते हो। इसके बाद आगे सप्लाई पड़ेगी, एक जेनर डायोड लगा है JD300, तो JD300 ये लगा ऊपर, और नीचे वाले में भी एक जेनर डायोड लगा है JD301, तो यहाँ पे क्या है 300, यानी कि इस प्लस वाले की सप्लाई यहाँ पर, और ये इस वाले की सप्लाई नीचे वाले जेनर डायोड पे। तो यहाँ से जेनर डायोड से भी जंपर आप लगा सकते हैं, बट इनके एक सिरे क्या ग्राउंड है, बीच में दो कैपेसिटर लगे जो कि दोनों की लाइनों में 307 और 308 जस्ट बगल में लगी। तो ऊपर वाली सप्लाई यहाँ से चली जाएगी और नीचे वाली यहाँ से। तो इन कैपेसिटर से भी आप जंपर इस जगह से आप लगा सकते हैं इनसे। इसके बाद आगे देखेंगे तो इसी लाइन पे क्या लगा है, एक रजिस्टर लगा 303, और इसमें देखते हैं 303 कहाँ पे, रजिस्टर 303 ऊपर की तरफ ये, और इसमें ये नीचे की तरफ 304 लगा है। तो 304, 303 और 304 ये लगा है। इसके बाद सप्लाई आगे जाती है जो कि कैपेसिटर लगा है सीरीज में। अगर ये कैपेसिटर अगर ब्रेक होता है ये 303 और 309, तो क्या होगा कि तब भी आपका माइक काम नहीं करेगा। तो 303 कहाँ पे है, जस्ट आगे लगा है, तो ये लगा है 303, और इसमें कौन सा लगा 309। ओके, 303 यहाँ पर लगा है, ये इसकी लोकेशन है 303 और 309। ओके, बट आपको ये अगर ना भी समझ में आए तो आप खाली मदरबोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि आप यहीं से जंपर लगा के आप इसको आसान तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं। इसके बाद सप्लाई कहाँ पे जाती है, आगे एक रजिस्टर लगा है,
R360, ओके। और दोनों पे कैपेसिटर लगे हैं, तो यहाँ पे लिखा है R360, बट ये ग्रीन कलर से है, यानी NC है, नॉट कनेक्टेड है, यानी कि पॉइंट दिए गए होंगे। तो दोनों पे एक एक कैपेसिटर लगे, ये वाले नीचे वाले 315 और 301, दोनों पे 315, नीचे वाला 301, तो दोनों कैपेसिटर से और ये रजिस्टर के टिप्स पे सप्लाई पहुंचेगी, यानी कि ये वाली सप्लाई प्लस है और ये नेगेटिव है। बट हम लोग क्या करते हैं, माइनस की सप्लाई को ऑलरेडी ग्राउंड कर देते हैं, तो हमको प्लस सप्लाई ट्रेस करना होता है, ओके। अगर आप चाहो तो दोनों सप्लाई ट्रेस कर सकते हो। और इसके बाद ये जाती हैं माइक P यानी कि पॉजिटिव, माइक M यानी माइनस यानी नेगेटिव। तो ये सप्लाई इसके बाद पहुंचती है कहाँ पर, आपकी IC, और इसके अंदर आपका पावर CPU जो भी है वो सब एक ही होता है, यानी कि इसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU लगा है। यानी कि अगर आपके फ़ोन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपको ट्रेसिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप ये लाइन ध्यान से देखिएगा कि नीचे वाली कॉइल से जेनर डायोड, कैपेसिटर, फिर रजिस्टर, इस तरीके से होती है। आप कहीं से भी जंपर उठा के आप लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर कभी अगर मान लो ये भी नहीं, तो यहाँ पे माइक का होता है, ये एक्टिव वोल्टेज आता है इस पर, एक्टिव वोल्टेज। अब एक्टिव वोल्टेज कितना होता है, 1.8 वोल्टेज, यानी कि 1.8 वोल्ट से ये माइक रन करता है। कब एक्टिव का मतलब, जब माइक ऑन होगा, यानी कि जब आप फोन के अंदर रिकॉर्डिंग या कॉल लगाएंगे, तो जितने भी कंपोनेंट ये आप यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं, ये कैपेसिटर, रजिस्टर और ये, इन पे 1.8 मिलेगा। आप रिकॉर्डिंग या कॉल को कट करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, हट जाएगा। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये माइक का टिप्स है या माइक के कंपोनेंट है अदर फोनों के अंदर। बट इस मॉडल में ये है कि इस तरीके से आपको जंपर लगा के बनाना, पूरी लास्ट तक मैंने सप्लाई आपको दिखा दी है, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसके और भी पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करिए। मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ओके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, थैंक यू।